मुफ्ती नंबर 1 चैनल से एक बहुत अहम टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। इसराइल का ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला। मुल्ला बत्ती वाला ट्रक लेकर रफू चक्कर। मुसलमान शशो पंज में मुब्तला कि अब क्या होगा। मुसलमानों की एक अफसोसनाक हालत और उसका इलाज, ये आज का टॉपिक है। हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आज हम प्रोग्राम देर से शुरू कर रहे हैं, बहुत से बहन भाई शायद इसको ज्वाइन ना कर सकें। वी अंडरस्टैंड, यू कैन वॉच लेटर। परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज साहब, क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया और ये एक इट्स अ हॉट न्यूज़। लेकिन जी। बहुत से लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि हमला ईरान के ऊपर कौन सी जगह पर हुआ, कौन से जहाज़ वहाँ पर गए। लेकिन एक मेन चीज़ जो है वो लोग मिस कर रहे हैं। द मेन पॉइंट दे आर मिसिंग, फॉर साहब। और हम जो जी। है इस प्रोग्राम में उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। और वो जो हम पॉइंट हाईलाइट करेंगे वो कोई और चैनल पॉइंट हाईलाइट नहीं करता। प्रवेश साहब, जो मेन पॉइंट है इसराइल के ईरान के ऊपर हमले का, ये पॉइंट जो है वो ये है परवेज साहब कि मुसलमान बहन भाई जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनको ये उनकी एक बहुत अफसोसनाक हालत है। वो हालत ऐसी है जैसे कि एक शख्स एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है और वो समझता है कि शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो ट्रक चलता रहता है, मंजिल कभी नहीं आती और वो शख्स भी उसके पीछे भागता रहता है। असल में मसला जो है वो ये है, यकीन कीजिए, मसला ये नहीं है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर इसराइल का कब्ज़ा है। मसला ये नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास कितने हथियार हैं। मसला ये नहीं है कि हूती जो है वो ईरान के इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। अब दिस इज़ नॉट द रियल इशू। और ये मुझे हैरत होती है परवेज साहब, नो बॉडी टॉक्स अबाउट जो असल मसला है। असल मसला मैं आपको बताऊं क्या है कि 1400 साल से मुसलमानों को एक गलत रास्ते पर लगाया गया है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। 40 साल से तकरीबन ईरान के मुल्लाओं ने भी मुसलमानों को एक गलत रास्ते पर लगाया हुआ है। और अगर मुसलमानों को ये पता लग जाए कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो गलत है, तो परवेज साहब ये सारे मसले जो हैं ये खुद ब खुद हल हो हेलो। जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉइंट। ये नहीं है कि अमेरिका के कितने जहाज़ हैं रेड सी में, कितने जहाज़ हैं मेडिट्रेनियन में, वहाँ से कौन से जहाज़ उड़ेंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द रियल इशू। रियल इशू ये है कि मुसलमानों को गलत पट्टी पढ़ाई गई है, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दे आर हर्टिंग। परवेज साहब, दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। और क्योंकि नहीं, बिल्कुल हम सही जो कह रहे है हैं। जी। असली मसले की तरफ आते हैं, हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में हम वो बात करेंगे जो उनकी बेहतरी के लिए है। एंड दिस विल बी द टॉपिक टुडे। इसलिए इस टॉपिक को सुनिए कि हो क्या रहा है मुसलमानों के साथ, असल में हो क्या रहा है, और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। अगर मुसलमानों को ये समझ आ जाए, उनकी हालत बदल जाएगी। आजकल मुसलमानों की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है और हमें अफसोस होता है, क्योंकि हमारे मुसलमान बहन भाई जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वी लव देम, और उनकी हालत देखकर हमें अफसोस होता है। और फिर हमें पता चलता है कैसे हम मुसलमानों को समझाएं कि जिस राह पर वो चल रहे हैं, जिस ट्रक की बत्ती के पीछे वो भाग रहे हैं, ये ट्रक जो मुल्ला चला रहे हैं, जो मजहबी लीडर चला रहे हैं, जिनके दिल में मुसलमानों के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, और वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हाउ कैन वी स्टॉप इट? हाउ कैन वी मेक आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियलाइज कि गलत रास्ते पर लगे हुए हैं ये परवेज साहब? ये हमारा आज का टॉपिक है। परवेज साहब, आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा सैमसन भाई, मुफ्ती साहब, हूं? जी। आप जो कह रहे हैं वो आ, पिछले 1400 साल से जी। ये होता आ रहा है।
और इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है कि हम गाय बगाए अपने भाइयों के सामने हकीकत को सामने रख सकें ताकि वो भी देख लें कि हो क्या रहा है। जी और अगर एक आदमी की जान या रूह बच जाती है इस प्रोग्राम के ज़रिए से, तो हमारा मकसद इस प्रोग्राम का पूरा हो जाता है। दैट्स राइट। तो हमारी कोशिश तो ये है, हम मोहब्बत करते हैं इसलिए इस पे तहकीक करके जिन बातों की जो बातें हम आप लोगों से करते हैं, हम बगैर तहकीक के नहीं करते। हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो जो न हो। जी हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो लिखी ना हो। जी तो मुफ्ती साहब, आपने पूछा कि क्या आप गलत हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे इस प्रोग्राम के लिए कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़ारों लोग जो हैं दुनिया में इसको सुनते हैं और हो सकता है कि किसी को हमारी इस बात से समझ आए और एग्जैक्टली खुदा उनको बरकत दे। जी। और हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को समझ आ जाए। हमारा अंदाज़ बयान शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आपके दिल में हमारी बात उतर जाए। परवेज साहब, क्या है, मैं समझता हूँ कि पिछले 1400 साल से ईरान ने मुसलमानों को ख़ास 40 तौर साल पर से 40 साल से 40 साल 40 साल से जी ईरान तकरीबन मुसलमानों को, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और वो लोग जो हैं उनके दिल में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। अब आप मुझे बताइए परवेज साहब, ईरान का जो लीडर है। जरा थोड़ी सी करेक्शन जी बोलिए। फलस्तीनियों की नहीं बल्कि लेबनानियों की, पाकिस्तानियों की, यस दुनिया में जितने भी यस हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, सबको ट्रक की बत्ती के पीछे इन लोगों ने लगाया। एग्जैक्टली। जी अब आप बताइए जी कि ईरान के ये जो मुल्ला हैं, इवन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जिसको बोलते हैं, है ना, ये जो पासदारन इनकलाब है, ईरान की जो मिलिट्री है, जो बड़ा पावरफुल मिलिट्री का जो हिस्सा है, अब आप मुझे बताइए उनमें से कितने लोग हैं, हाउ मैनी ऑफ देम, जिन्होंने शहादत कबूल की है और यहाँ पर 30 से 40 हज़ार फ़िलिस्तीनियों को इन्होंने मरवा दिया। ठीक है। और वो लोग जो हैं, ईरान के लोग जिनको सप्लाई करते हैं पैसा, दे आर सिटिंग इन देयर होम्स, इन देयर पैलेसेस। उनको हूरें नहीं चाहिए। उनको दे डोंट वांट, उनको उनको हूरें हूरें नहीं नहीं चाहिए, चाहिए वो उन्हें इनको हूरों के जन्नत पीछे चाहिए। लगाते हैं। जी परवेज साहब बोलिए। उनको जन्नत भी नहीं चाहिए, उनको हूरें भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वो हूरे और जनते आप लोगों के पर बांटते फिरते हैं एग्जैक्टली और खुद पैसे लेके। राइट। अभी अभी हजबुल्ला का जो वो लीडर था जो मारा नसरुल्लाह। गया, राइट उस उसके बेसमेंट में से मुफ्ती साहब $500 मिलियन मिला। एग्जैक्टली, सोना। राइट यार, इतने पैसे का वो करेगा क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली और उसके अलावा सोना भी मिला। जी तो ये लोग क्या करते हैं, सोना चांदी पैसे ये लोग जमा करते हैं यस और जाने आप लोगों की कुर्बान कराते हैं। एग्जैक्टली। एंड इनका 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 टोटल जो मकसद है वो ये है कि ये अमीर होते जाएं, जी आप लोग भले मरते जाएं। एग्जैक्टली। और परवेज साहब, इन मैं लोगों ये ने जी आपको मरना सिखाया है, जीना नहीं सिखाया। एग्जैक्टली 40 50 60 हज़ार फ़िलिस्तीनी मरे हैं। और जी ईरान जो पीछे से इनको उंगलियां करता है, दे आर सिटिंग पीसफुली एट देयर होम्स। हम्म जो इनको भड़काता है, जो इनको शह देता है, दिस मस्ट जी स्टॉप। और मुसलमानों को ये पता, आई विश के दे अंडरस्टैंड कि उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। लेकिन अब आकर जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, अब ये जंग जो है वो ईरान जिनको इस्तेमाल कर रहा था वहाँ से उठकर अब ईरान के पास आई है। पहली बार ऐसा हुआ है। ईरान अभी तक फ़िलिस्तीनियों के पीछे छुप रहा था, हिजबुल्लाह के पीछे छुपा हुआ था,
ये बुज़दिल लोग हैं, दे आर कावर्ड्स। और और लेकिन अब ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला हुआ है, और अब आप देखिएगा, अब पता लगेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी जब होगा। क्योंकि पहले ये लोग फिलिस्तीनियों को मरवा रहे थे, और अब पहली बार, और अभी हम खुदा से दुआ करते हैं कि कोई जान ज़ाया ना हो, लेकिन जब इनके ऊपर बात आएगी तो देन यू विल सी हाउ दे रिएक्ट। जब दूसरे का बच्चा मरता है, दे डोंट केयर। और परवेज साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे मुसलमान बहन भाई ये नहीं समझते कि उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों से भी मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, आपको भी नहीं पता कि आपके जज्बात को इस्तेमाल किया जाता है, भड़काया जाता है। आपके बिल को कोई पे करने नहीं आता। आपका जब बच्चा बीमार होता है, कोई उसकी दवाई आपको नहीं देता, लेकर देता। नकली दूध वैसे के वैसे ही बिकते हैं आपके पास। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के मुल्ला आपको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के मजहबी जो मफाद परस्त लोग हैं वो आपको इस्तेमाल करते हैं। और आप जो है नहीं समझते कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाया गया है, जिस पर आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। नो, लेट मी टेल यू, नोबॉडी केयर्स अबाउट यू। मैं अपने आम मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ, फ़िलिस्तीनी बहनों भाइयों से तो बराह रास्ता मुखातिब नहीं हो सकते, हमारी ज़ुबान नहीं समझते, लेकिन आपकी भी वही हालत है जो उनकी है। गरीब का बच्चा, परवेज साहब, खादिम हुसैन रिजवी जो है उसका भी लड़का बना है उसका हेड, राइट? जब खादिम हुसैन रिजवी की जब उसकी वफात हुई, इसका नाम पता नहीं क्या है, इसके बेटे का क्या नाम है खादिम हुसैन रिजवी के? हाँ, साहिल हुसैन रिजवी, समथिंग रिजवी, राइट? अब ये जो खादिम हुसैन रिजवी था, ये जब वो कादरी ने जब वो सलमान तासीर को कत्ल किया तो ये बड़ा खुश हुआ था। लेकिन मुझे, और ये कहता है लोगों को कि कौन है जो उसका सर कलम करेगा, लेकिन कभी इसने अपने किसी लड़के को नहीं भेजा कि भाई तू जाकर कत्ल कर उसको ना। ये बहुत चालाक लोग हैं, मैं आपको बताऊं। जी परवेज साहब, वो बेवकूफ तो नहीं है कि एग्जैक्टली, अपने बच्चों को भेजे संसद में। एग्जैक्टली, वो, मुफ्ती साहब, दैट्स ट्रू, वो बेवकूफ नहीं है। या लेकिन हम गरीब लोग का बच्चा बेवकूफ बेवकूफ है, गरीब के बच्चे को बेवकूफ बना देते हैं वो लोग, परवेज साहब। हम लोग बेवकूफ हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी। और काश हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को समझ आ जाए कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे। और इसी तरह ईरान के जो मुल्ला हैं उन्होंने भी फ़िलिस्तीनियों को बेवकूफ़ बनाया 40-50 साल से। और आजकल पाकिस्तान में भी उनके जो अहमक दोस्त हैं, फुलिश फ्रेंड्स, कहते हैं कि अक्लमंद बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। और पाकिस्तान में मुसलमानों के बहुत से अहमक दोस्त हैं, लेकिन हम जो हैं सिर्फ दोस्त ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं और आपको मुफीद मशवरा भी देते हैं। यकीन कीजिए, किसी मौलवी को, किसी मजहबी लीडर को आपकी फ़िक्र नहीं है। और आज पता लग रहा है कि ईरान जो है वो फ़िलिस्तीनियों के बच्चों को मरवा रहा था। अब जब खुद अपने बच्चे मरेंगे, फिर परवेज साहब ये ट्रक जो है अपना बत्ती वाला लेकर ये क्या करेंगे परवेज साहब? ये भाग जाएंगे, ठीक है? ये रफू चक्कर हो जाएंगे बत्ती वाला ट्रक लेकर, आप देखिएगा। और हमारे मुसलमान बहन भाई कहेंगे, यार वो ट्रक कहाँ गया जिसके पीछे हम लगे हुए थे? वो भाग गया ट्रक वाला, वो ट्रक वाला भाग गया अपनी जान बचाकर। मुफ्ती साहब, हाँ जी बोलिए। मुफ्ती साहब जरा थोड़ी सी ऐड करने दें। जी कीजिए। अभी जब ये मरा है, ये हिजबुल्लाह का लीडर, क्या नाम था उसका, जो अभी जो मरा है हिजबुल्लाह का जो, हाँ जी, नसरुल्लाह, राइट, नसरुल्लाह। जब ये मरा है उसके बाद जब ईरान को पता चला कि अब हमारी बारी आने वाली है, ईरान क्या करता है, पीछे पीछे से मुसलमान लोगों की कंट्रियों को मैसेज भेजता है कि आओ हम सब मिल के इसराइल से लड़ें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मुफ्ती साहब एक भी मुल्क, मुसलमान मुल्क
एक भी बीच में नहीं आया अभी यस तक। एग्जैक्टली। और एक 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 है वो तुर्की का, वो बीच में बड़ी टांगे वांगे मारता है। लेकिन यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि वो अभी उसके बाद जब देखा इसने कि कोई मुसलमान मुल्कों ने आगे नहीं आया, तो अब वो डेलीगेशन भेज रहा है सऊदी अरब को और दूसरे मुल्कों में कि भाई इसराइल को बोले कि हम पे हमला ना करें। लेकिन इसराइल ने कल हमला कर दिया। मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि ये अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों के बच्चे भले मरे, इनके बाप का कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन जब इन पे खुद आती है, अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखे, कैसे टमाटर की तरह लाल हुए हुए होते हैं बच्चे। सही बात है। लेकिन दूसरों के बच्चों को ये कैसे इस्तेमाल करके मरवाते हैं। मेरी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपने बहनों भाइयों को ये कहता हूँ कि यार तुम लोग कब तक बेवकूफ बनते रहोगे, तुम लोगों को कब अक्ल आएगी, कब तुम लोग उठोगे, कब तुम लोग देखोगे कि यार तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस्लाम के पीछे लगा के इस्लाम के नाम पे आप लोगों को मरवाया जा रहा है। आप लोग इनकी मशीनें हो, आप लोग इनके पैसे हो, आप लोग इनका खजाना हो। इसीलिए ये लोग 4-4 शादियां करके 50-50 बच्चे बनाते ताकि आप लोग इनका खजाना हो, आप लोग इनकी मीरास हो। ये आप लोगों से ये पैसे बनाते हैं। ये कब आप लोगों को समझ में आएगी? That's right। और ये असल में मसला ये है, देखिए जो जब तक हम असल मसले की तरफ नहीं आएंगे, असल हल की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। और अगर असल हल की तरफ नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। कोई ना कोई आकर, परवेज साहब, कोई ना कोई आकर जो है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। अगर आज ये मुल्ला ट्रक लेकर भाग गया है, ईरानी मुल्ला ट्रक लेकर भाग रहे हैं, कल कोई और मुल्ला अपना ट्रक लेकर आ जाएगा और मुसलमान उसकी बत्ती के पीछे लग जाएंगे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं हमारे मुसलमान बहनों भाइयों, अब आपको पता लगेगा जब ईरान के अपने ऊपर हमला हुआ है, फिर आपको पता लगेगा क्या होगा। परवेज साहब, मैंने सुना है कि ये खामनाई जो है अभी जो लीडर है ईरान का, और देखिएगा अभी देखिएगा होता क्या, भागा हुआ है। सिर्फ भागा हुआ नहीं है परवेज साहब, सुना है अभी खबरें आ रही हैं कि उसकी जो है तबीयत बहुत सख्त ख़राब है उसकी। और वो पता क्या कर रहा है परवेज साहब, ये बहुत बड़ा बदमाश था ये खामनाई। और मैंने जो शिया आलम हैं उनके बयानात सुने हैं, वो कहते हैं कि ये हकीकत में ये बदमाश है और ये बहुत बड़ा, माफ़ कीजिए, लौंडेबाज था। ये शख्स बहुत बड़ा ये लौंडेबाज था, ये जो खामनाई है। और क्या हुआ कि जब खमीनी, इमाम खमीनी की जब वफ़ात हुई परवेज साहब, तो उनके बेटे को इन्होंने निकाल दिया था। वो आप इमाम खमीनी का बेटा कहाँ है? नोबडी नोज़। वो पावर में नहीं है। इन्होंने उसको निकाल कर ये खुद कब्जा किया था इस ताकत पावर सेंटर है जो ईरान का, उसके ऊपर। और अब जब इसकी हालत ख़राब है तो अब मैंने सुना, अब ये पता क्या कर रहा है, अब अपने बेटे को बना रहा है अपना जानशीन। इट इज़, और मैं आपको बताऊं, ये शुरू से ही इस्लाम में यही चलता आ रहा है, अकरबा परवरी, है ना, अकरबा परवरी। अपने को रेवड़ियाँ बांटते हैं आप, और आप मुसलमानों को ये कब समझ आएगी मुसलमानों को कि आम मुसलमान की किसी को फिक्र नहीं है। और हम एक बहुत बड़ा नुक्ता आपको बताने वाले, परवेज साहब कहते जी हिंदुस्तान के ऊपर हमारी हुकूमत रही। आपकी हुकूमत नहीं रही, वो एक ख़ानदान था, मुगलिया ख़ानदान, जिनकी हुकूमत रही। उन्होंने अपने महल बनाए, अपनी अयाशियाँ की। आम मुसलमान तो उस वक़्त भी पिस रहा था परवेज साहब। अब आप मुझे बताइए कितने ये जो खाने, अब मुगलाई नान हो गया, मुगलाई बिरयानी हो गई, मुगलाई ये हो गया, उनके अपने खाने खाते थे वो महलों में। आपको कौन देता था? ये मुसलमान खामखाई खुश हो जाते हैं। नहीं समझ आई? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपका कोई नहीं है। लेट मी टेल यू, ना तुर्की का लीडर आपका है, ना ईरान के लीडर आपके हैं। नोबडी इज़ योर्स। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 40 साल से। और परवेज साहब, मैं आपको बताऊं, मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों को ये बताना चाहता हूं, मेरा दिल दुखता है।
1400 साल से 40 साल से तो ईरान बेवकूफ़ आपको बना रहा है परवेज साहब, लेकिन हकीकत में आप 1400 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं, यकीन कीजिए। बुरा मत मनाइएगा, गौर से सोचिएगा, गौर से सोचिएगा। 1400 साल से आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों। लेट मी टेल यू व्हाई। दुनिया बिल्डिंगें बना जी, दुनिया बिल्डिंगें बना रही है, दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी बना रही है, मेडिसिन में जा रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई जी। और हम लोग वही इस्तेंजे करते हैं। एग्जैक्टली। परवेज साहब एक रिश्ता देखने गए, एक शख्स एक लड़की का, तो वो पूछते हैं कि आप क्या बना लेती हैं, आप बिरयानी बना लेती हैं? कहती नहीं, बिरयानी नहीं बना सकती। आप कौरमा बना सकती हैं? नहीं। कहते फिर आप क्या बनाती हैं? कहती है मैं सब कुछ, खाना तो कोई नहीं बनाती, लेकिन मैं बेवकूफ़ ज़रूर बना लेती हूँ। बेवकूफ से ठीक है। बना लेती हूँ। तो बाज़ ऐसी आदमी भी होते हैं, औरतें भी, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, जो करने वाली चीज़ें वो नहीं करते परवेज साहब। बिरयानी नहीं बना सकती मैं कौरमा नहीं बना सकती, रोटी नहीं बना सकती, लेकिन अपने शौहर को बेवकूफ़ ज़रूर बना दूँगी। यही हालत मुसलमानों की है कि जिस चीज़ की इनको ज़रूरत है वो तो इनको दी नहीं जा रही, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके पीछे घन चक्कर की तरह इनको लगाया हुआ है, और बेचारे तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। आज भी आप देखिए मुसलमान अपने मुल्क, और ये कल की बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं, कल भी ऐसा ही था। आम मुसलमान जो है उसकी हालत ऐसे ही थी, खा वो मुसलमानों की हुकूमत हो या ना हो। ये सिर्फ मसीही मुल्क हैं जहाँ पर जो है मसीहियों की हुकूमत आज के दौर में एटलीस्ट जो है वो आम आदमी तक पहुँचता है, उसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचता है। इसलिए तो मुसलमान मेरे बहन भाई अमेरिका, कनाडा, यूरोप में आने की ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है उसका फ़ायदा होता है। मुसलमान मुल्कों में आम आदमी का फ़ायदा नहीं होता, ना कभी हुआ है, नेवर। जो हाकिम थे सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा होता था, उन्हीं के महलों में कनीज़ें, उन्हीं के महलों में नाचो रंग, उन्हीं के महलों में बड़े बड़े, हाँ जी, नौकर चाकर सब उन्हीं के पास, सब उन्हीं के पास हो। आम आदमी बेचारा तो खाने शाने उन्हीं। एग्जैक्टली। पंजाबी में कहते हैं आम बंदा थे, मतलब कौन जी कीसियां ही करता सी, राइट राइट हाँ किसी राइट। आम आदमी तो कीसियां ही करता था उस वक्त भी। क्या ख्याल है परवेज साहब? क्या बात है। जी तो मैं मुसलमानों को ये बताता हूँ, अब कीसियां करना बंद कर दें आप। वो लोग जो आपको कीसियां करवा रहे हैं, प्लीज़ उनके पीछे से आप हट जाएं, प्लीज़। और मैं आपको बताऊं परवेज साहब, मुसलमानों की हालत, मतलब मुझे अफसोस होता है रियली। 1400 और यही जो 40 साल से जो ईरान कर रहा है, ईरान वही कर रहा है जो 1400 साल से कर रहे हैं, हो रहा है मुसलमानों के साथ। आप करने देते हो तो करते हाँ जी, ईरान ने भी वही आप फार्मूला करने अपनाया, देते हो। राइट। 40,000 50,000 फिलिस्तीनी मरवा दिए परवेज साहब ईरान ने। अंदाजा कीजिए, अंदाजा कीजिए, कब अकल आएगी आपको, कब होश आएगा आपको? अपने मुल्कों का सत्यानाश आपने करवा लिया है। और परवेज साहब 1400 साल से मैं आपको बताऊं यही हालत है मुसलमानों की। एक मैं आपको अच्छा, छोटी सी मरवाए मिसाल तो- देता हूं परवेज साहब, एक छोटी सी मिसाल दे दूं मैं आपको मुसलमान बहनों भाइयों को। जी, और जी। अगर आपको ये बात सुनकर मेरी, अगर आपको समझ नहीं आता, तो फिर मेरा दिल में ये डर है कि आपको कोई नहीं समझा सकता, नोबडी कैन टीच यू। यकीन कीजिए परवेज साहब, आप मुझे बताइए, और मैं पहले भी कई बार कहा है, मैंने आई हैव सेड मैनी टाइम्स बिफोर, कि किसी को आपकी फ़िक्र नहीं है। ईरान के मुल्लाओं को आपकी फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान के मुल्लाओं को आपकी फ़िक्र नहीं है, ये जो रिजवी है उसको आपकी फ़िक्र नहीं है। अपने बेटे को बना के, अपने बेटे को उसने नहीं भेजा किसी का सर कलम करने के लिए, दूसरों को भेजते हैं ये लोग। कब समझ आएगी आपको? व्हेन वुड यू अंडरस्टैंड? और मैं आपको बताऊं परवेज साहब एक बात, ख़ास बात, 1400 साल से मुसलमान बहनों भाइयों को, पहले भी मैं बता चुका हूं, नोट कीजिए इस चीज़ को। कहा गया है कि तुम कसरत से दरूद पढ़ा करो, कहा गया ना परवेज साहब? मुसलमान दरूद पढ़ते हैं ना परवेज साहब? आपने भी शायद पढ़ा होगा, आपने सुना होगा मुसलमानों को दरूद पढ़ते हुए। बिल्कुल
हम पढ़ते थे बिल्कुल, एग्जैक्टली बहुत दफा पढ़ा। जी। और दुरूद शरीफ में क्या है कि तू मोहम्मद और उसकी आल को वो बरकतें अता कर जो तूने किसको दी हैं, ये दुरूद इब्राहिमी है, जो इब्राहिम और उसकी आल को दी हैं। जी ये एक बड़ी गहरी बात है, इससे बहुत सी बातें साबित होती हैं, गौर से सुनिएगा। क्योंकि हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं कि हजूर जो है वो इस्माइल की नस्ल से हैं, तो इस्माइल तो इब्राहिम की नस्ल से है। तो अगर ये वाक़या ही दुरुस्त है कि ये इब्राहिम की नस्ल से है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जैसे तूने इब्राहिम की नस्ल को बरकतें दी हैं उसी तरह मुझे भी दे, आप भी तो नस्ल हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हकीकत में इब्राहिम की नस्ल नहीं? सोचिए थोड़ा सा। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। हमारा टॉपिक ये है परवेज साहब कि यहाँ पर भी आम मुसलमान की फिक्र नहीं की गई। यहाँ पर भी उन्हीं की फिक्र की गई है जो पावर में है। क्या ख्याल है परवेज साहब? जी, अगर जो आप है देखें, अपनी फिक्र ज्यादा, इस दुरूद में भी, दुरूद शरीफ में भी मैं कहता हूँ यार आम मुसलमान की, अगर मैं मुसलमान होता ना परवेज साहब और मैं दुरूद पढ़ता और अपने बच्चे की तरफ देखता तो मैं कहता यार मेरी आल की किसी को फिक्र नहीं है, मेरी औलाद की किसी को फिक्र नहीं है, मैं दुरूद पढ़ता पढ़ता मर रहा हूँ किसी और के लिए, लेकिन मेरी आल जो है, मेरी औलाद जो है बेचारी गरीब मर रही है, मेरी औलाद जो है वो भीख मांग रही है, मेरी औलाद का कोई फ्यूचर नहीं है। कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को बेचारों को 1400 साल से ही यही कहा जा रहा है, जो भी आता है मुसलमानों को चूना लगा जाता है। यही है ना परवेज साहब? जी मुफ्ती साहब, अफसोस की बात ये भी है जी कि जब हम पढ़ते हैं जी हम देखते हैं कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा। यस दैट्स राइट। शुरू से हजरत अली को किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने। हजरत उस्मान को किसने कत्ल किया? मुसलमान ने। यस हजरत फातिमा को किसने कत्ल किया? मुसलमान ने। यस हजरत ये सब जितने भी बड़े बड़े शुरू के जो लीडर थे, इवन के नबी को भी मरवाया गया जहर दे के। तो कहने का मकसद ये है कि ये शुरू से ही हमको बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। जी ये कहाँ से पुरअमन है? मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ मुझे तो कहीं अमन नजर नहीं आता, आज भी अमन नहीं है। लेकिन ये जरूर नजर आता है कि हम लोगों को बेवकूफ से बेवकूफ तर बनाते जा रहे हैं, हमको पैदा करते जा रहे हैं, हमको तादाद में बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि तादाद ज्यादा होगी तो इनके बैंक भरे जाएंगे। सही हम है। लोग बेवकूफ है, हम लोग करने देते हैं इनको। एग्जैक्टली। मुफ्ती साहब, मुझे भी अफसोस होता है क्योंकि मेरे बहन भाई हैं मुसलमान, और मुझे अफसोस होता है जब इनको बेवकूफ बनाया जाता है। हम लोगों को बेवकूफ बना के हम लोगों को मारा जाता है, हम ही से पैसे लेके हम ही को मरवाया जाता है। एग्जैक्टली। और ये परवेज साहब, मैं अपने ये दिस इज द मेन पॉइंट जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब जब आपने अभी आपने कहा था कि 50,000 आदमी मरवा दिए इसने। 50,000 तो मरवाए, लेकिन लाखों की तादाद में बेघर हो गए। एग्जैक्टली। बेचारे भागते फिरते हैं और किसी मुसलमान मुल्क ने उनको पनाह नहीं दी। किसी मुसलमान मुल्क ने उनको पनाह नहीं दी। एग्जैक्टली। कैन यू बिलीव दैट? वो अगर उनको पनाह देता है कोई, तो वो फ्रांस दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, यूके दे रहा है। वो जो क्रिश्चियन वाले मुल्क हैं, क्रिश्चियन और यहूदियों वाले जो मुल्क हैं, वो ही इनको पनाह देते हैं। मुसलमान मुल्क ने अभी तक किसी को पनाह नहीं दी। That's right. Am I right? Absolutely right. Am I right? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमारे आपसे मोहब्बत करने वाला ही ये जो है वो मुसलमान आपसे मोहब्बत नहीं करता है। मुसलमान सिर्फ आपको चूना लगाता है।
ठीक है। और ये जो चूना ये- लगाएंगे, जी जी आपको चूना लगाएंगे, जी तो चूना लगा के आप लोगों को मरवा देते हैं जी और आप आगे और इनके अंदर घुसते जाते हैं। Exactly. तो यहाँ पर मेरा जो कहने का मकसद ये है मुफ्ती साहब कि मेरा अपना दिल दुखता है जब मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों की हालात देखता हूँ कि कितने लोग बेघर हो गए, कितने बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और वो फलस्तीनी मुसलमान बच्चे इस वक्त पाँव टूटा हुआ, हाथ टूटा Exactly. हुआ। कसूर किसका है? कसूर किसका है? इसराइल का कसूर नहीं है जी कसूर इसका है, चाचे Exactly. का। जी चाचा ही उंगलियां करता था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली चाचे ने ही सबको मरवाया है। Exactly. और चाचा खुद अभी छुपा हुआ बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। और अपने लिए इसने बंकर बनवाए, जी। अपने लिए बंकर बनवाए ताकि इसराइल का बम मुझे न लगे, राइट क्योंकि और उसको हुरे नहीं चाहिए। जी ये हुरे बांटते हैं जी। इनको खुद नहीं चाहिए होती हैं। बिल्कुल सही जी। और जब ये खुद ट्रक लेकर जो है वो रफू चक्कर हो गए, ठीक है। और अब तो वो देखिएगा बात किया जी, देखिए। दूसरों को चूना लगाते रहे और जब वक्त आया खुद ट्रक लेकर रफू चक्कर। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों को बताता हूँ, यकीन कीजिए आपका कोई नहीं है, नो बॉडी इज योर्स। मुझे कहने दीजिए आपके मजहबी लीडर भी आपके नहीं है, नो बॉडी। आप जिनके पीछे लगे हुए हैं हर एक को अपनी फिक्र है। इवन मुझे लेट मी से प्लीज प्लीज सोच, बुरा मत मनाइए, सोचिए दुरूद शरीफ में भी आपकी फिक्र नहीं है। नो बॉडी केयर्स, ओनली वी केयर। सिर्फ हमें आपकी फिक्र है। आप चारों तरफ देख लीजिए, आपके पास अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर आप परेशान हैं किसी के, वो सिर्फ इसलिए आपकी मदद नहीं करेगा कि आप मुसलमान हैं। हाँ, आपका जानने वाला है, आपसे मोहब्बत है या आपका दोस्त है तो कर, लेकिन कहने का मकसद है कि आप किसी ऐसे शख्स के पास जाइए जो आपका जानने वाला नहीं है लेकिन मुसलमान है, और आप उससे कहिए कि जी मुझे मेरी ये ज़रूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। वो नहीं करेगा। जब आप कहेंगे जी मैं भी मुसलमान हूँ, कहेगा तो आप मुसलमान हैं तो मैं क्या करूँ? आप आजमा कर देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। तो ये छोटी छोटी, ये ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं जिनको आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये तजुर्बे की बातें हैं। आपने खुद तजुर्बा किया हुआ है। परवेज साहब, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएं, कुरान के रेफरेंस दें, ये तो लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड, ये बातें तो कोई झुठला नहीं सकता ना। परवेज साहब, आप खुद आज फैसला करें, मस्जिद में जाइए जहाँ सारे मुसलमान आए हुए हैं, और वहाँ जाकर किसी से कहिए कि जी मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, घर का किराया नहीं है, मुझे पैसे दे दीजिए। पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। यू विल सी कि कितनी आपकी उम्मत जो है वो एक दूसरे को प्यार करती है कि नहीं करती। आप खामखा ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ईरान इसराइल का ईरान के ऊपर जो हमला है, और अब ईरान के मुल्ला जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए अब ट्रक लेकर जो रफू चक्कर होंगे, उससे कम से कम आपको ये पता लगना चाहिए कि हमारा कोई नहीं है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर पीस इन मिडल ईस्ट। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप इन यू नोइंग that you are on the wrong path and you have to come to the right path। कि ये ट्रक के पीछे जो थे गलत रास्ते पर थे, गलत सड़क पर थे, और सीधे रास्ते पर आइए। जो सीधा रास्ता होता है ना परवेज साहब, उसमें ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता। उसमें पता क्या होता है परवेज साहब, सीधे रास्ते पर ट्रक वाला जो है वो ट्रक रोकता है, आपको ट्रक के अंदर बिठाता है, आपको पानी पिलाता है और आपको आपकी मंजिल तक खुद चलाकर लेकर जाता है। वो शख्स आपका दोस्त है, वो खतरों का खुद सामना करता है। और ये किसी ने नहीं किया। सिर्फ दुनिया में हमें एक हस्ती नजर आती है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज डन दैट, और वो हजरत ईसा है, जीसस क्राइस्ट। सिर्फ हजरत ईसा ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, किसी नबी ने नहीं, इवन आ हुजूर ने नहीं कहा। देखिए, मैं बुरा मत मनाइएगा, मैं यूं कहूं कि आ हुजूर ने आपके लिए क्या किया है, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, बुरा मत मनाइएगा प्लीज। सिर्फ सवाल है एक, है ना। अपने ही लिए दरूद में भी अपने ही लिए बरकते उन्होंने कही ना, आपको कहा कि मेरे लिए दुआ कर, बल्कि राइट। बल्कि
उन्होंने तो कहा कि मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ जी, क्या होगा आगे मेरा जाके। कहने का मकसद है कि तो आप जो है आपके जी, लिए क्या? एग्जैक्टली एक हस्ती है सिर्फ हजरत ईसा, जिन्होंने आपके लिए कुछ, आप माने या ना माने कि भी कोई कैसे जान दे सकता है, कोई कैसे, लेकिन अगर कम से कम ये तो आप मानते ना कि अगर जहां तक कहानी समझ लीजिए, इसमें जो एक करदार है जो दूसरों के लिए कुछ करता है, कम से कम यहां तक तो आप मुत्तफिक हो जाए ना हमारे साथ कि सिर्फ ये वाहिद कहानी है जहां पर कोई हस्ती आती है और वो हमारे लिए कुछ करती है। क्या ये, डोंट यू थिंक दिस अ नहीं गुड न्यूज? डोंट यू थिंक वी नहीं, शुड लिसन मुफ्ती टू साहब, दिस? हाँ मुफ्ती प्रोफेसर साहब, जी बोलिए। अगर वो कुरान ही पढ़ लें, कुरान में फर्क आपको नजर आ जाएगा। कुरान में लिखा है कि यीशु मसीह क्या क्या काम किया करते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो हम मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद देखें, न सिर्फ कुरान बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इंजील पढ़ें। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ कि इंजील के अंदर, कुरान कहता है इंजील में नूर है, इंजील में नूर है, इंजील रास्ता बताती है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि इंजील जब आप पढ़ेंगे, आपकी चेंजिंग आपके दिल के अंदर से शुरू होगी और बाहर से वो चेंजिंग आपके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। यस और दुनिया चेंज हो जाएगी, हर चीज खूबसूरत हो जाएगी, एग्जैक्टली हर एग्जैक्ट आदमी खूबसूरत हो जाएगा आपकी नजर में, जी। हर आदमी से आप प्यार करोगे। दैट्स राइट तो मुफ्ती साहब जी, जी प्रोफेसर, तो यही हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहते हैं कि देखिए, आप जो हैं हज़रत ईसा के पीछे सिर्फ वो एक वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने आपके लिए हकीकत में कुछ किया है। नो बडी एल्स जिनके पीछे आप लगे हुए, खा वो ईरान है, खा कोई और मुल्क है, और प्रोफेसर मैं एक वो एक आई वाज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। ईरान है या वो इराक या जो भी सऊदी अरब जी नो कोई भी है राइट, बिकॉज नो बॉडी हमारे मुसलमान बहनों भाइयों की किसी को फिक्र नहीं है, दैट इज द पॉइंट राइट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो हैं सोचिए, ईरान के ऊपर जो इसराइल का हमला है ये बहुत से राजों को आपके ऊपर मुनकशिफ करेगा। और यार मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक वो था, एक आइटम था जो मैं दिखाना चाह रहा था अपने बहनों भाइयों को, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन। अगर आता है तो आपको बताता हूँ। लेकिन मैं ये आपको परवेज साहब ये बताना चाह रहा हूँ अपने बहनों भाइयों को, सब आपको चूना लगाते हैं, मुसलमान बहनों भाइयों को सब चूना लगा रहे हैं, सब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और अगर कोई मैसेज आपको लेना है इसराइल के हमले से, डोंट गो कि कितने जहाज़ों ने हमला किया, ईरान ये कर देगा, फलाने ने क्यों नहीं कुछ किया, कहाँ से जहाज़ उड़े, कौन से, नो, दैट डजंट मैटर। अगर आप एक लेसन नहीं समझते कि आज से ये साबित होता है कि आपका कोई नहीं है, नो बॉडी केयर्स अबाउट यू, तो सिर्फ ये नुक्ता जो है वो आपको सही मंजिल की तरफ लेकर जाएगा कि आपका कोई भी नहीं है, नो बॉडी इज योर्स। सिर्फ एक हस्ती है जो आपकी है, वो हजरत ईसा है, जिन्होंने कहा है कि मैं दुनिया में इसलिए आया कि मैं जिंदगी दूं, आई गिव यू द लाइफ, हिज ओन लाइफ, और कसरत से दूं। ही केम, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ही ऑलवेज गेव, उन्होंने सिर्फ दिया है। बीमारों को शिफा दी है, गूंगों को जुबान दी है, अंधों को आंखें, ही ऑलवेज गेव। कभी किसी को गाली नहीं दी, गाली नहीं कभी दी, किसी को कभी किसी को कत्ल नहीं किया, कभी किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया, बल्कि वो दुनिया के लिए बरकत थी, हर आदमी के लिए बरकत थी वो, एब्सोल्युटली। और आज भी उनकी बरकत जो है वो पूरी दुनिया में। ये लोग जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, जो सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं, आपको कब समझ आएगी? When are you going to understand? मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब जी,
मैं भी इस अल्फाज को ढूंढ रहा था जी कि हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो एक अजाब के नीचे आए हुए हैं जी और उसकी क्या वजह हो सकती है। जी। मैं आ, वो आपसे पूछ रहा था हाँ जी कि वो जो एक अजाब आया हुआ है जी इन पे पूरी दुनिया में, जी हर जगह पे इन पे एक अजाब आया हुआ जी है। ये हर जगह हम लोग जलील हो रहे हैं, जी तो इसकी वजह क्या है, जी। क्या परवेज साहब, वजह है। इसकी जो है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। जी। मैं बता देता हूँ इसका जो मैं समझता हूँ कि इसका जो शैतान बदी लगाम जदों तेरे मुंह च पांदा वागा तेरियां फड़ के इस सॉन्ग, आप माफ कीजिए, ये गीत है लेकिन जोर अपना बैलांदा एक सेकंड। दोज़ख वल तेरा मुंह करके तेनू पजांदा ये बड़ा खूबसूरत गीत है परवेज साहब। मैं इसके बाद आपका जवाब देता हूँ आपकी बात का। टांगा तोड़ बन के तेरे हथ च फड़ांदा यसू जिंदगी दी सड़क सीधी जांदी रब दे कोल टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोल लगे हाथों ये गीत सुन लीजिए, यसू ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिंदगी दी सड़क सीधी जांदी रब दे कोल टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोल टांगा तेरा नहीं है मेरा, मैं तेरे हाथ फड़ाया तू शैतान नू भाई मेरे टांगे उत्ते क्यों बैठाया। टांगा तेरा नहीं है मेरा, मैं तेरे हाथ फड़ाया तू शैतान नू भाई मेरे टांगे उत्ते क्यों बैठाया। इनू ला दे थले नहीं ते टांगा देवे गाए तो टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोड़। यसू जिंदगी दी सड़क सीधी जांदी रब दे कोल टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोड़। इसकी मेरे को वीडियो थी परवेज साहब जो मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिली नहीं। जदों टूट गया टांगा ते तू उस वेले रोना तेरे टांगे दा समान उन्हें तेरे कोलों खोना। जदों टूट गया टांगा ते तू उस वेले रोना तेरे टांगे दा समान उन्हें तेरे कोलों खोना। एदे नालों यारी छड़ इत्ते पक्का है गचो टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोड़। यसू जिंदगी दी सड़क सीधी जांदी रब दे कोल टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोड़। ताज अपनिया लगामा मेरे हाथ च फड़ा मैनू दिल च बैठा के टांगा फेर तू चला। ताज अपनिया लगामा मेरे हाथ च फड़ा मैनू दिल च बैठा के टांगा फेर तू चला। मैं ते कदे दा खलोता छेती दिल दा बुआ को टांगे वालिया तू किधर चलिया इधर टांगा मोड़।
और इसके चले साथ आए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जिंदगी दी सड़क सीधी जांदी रब्बे को इज गोइंग टू एंड। टांगे वालिया तू किधर चले आए इधर टांगा मोड़, टांगे वालिया तू किधर चले आए इधर टांगा मोड़, टांगे वालिया तू किधर चले आए इधर टांगा मोड़। फरवेज साहब, ये खूबसूरत गीत था। मेरे पास वीडियो थी तो मैं सोच रहा था वीडियो आएगी, लेकिन स्टिल वीडियो डिड नॉट कम। लेकिन ये खूबसूरत है, हमारे बहनों भाइयों ने इस गीत को सुना। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप टांगा जो है वो सही रास्ते पर लेकर आइए, हज़रत ईसा के पीछे आइए, किसी और को आपकी फ़िक्र नहीं है सिवाय हज़रत ईसा के। और परवेज साहब, आपका सवाल क्या है बताइए, मैं दोबारा पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। रास्ता, मुझे जो रास्ता आपके सवाल का, मेरे सवाल का जवाब इस वीडियो से ही मिल गया, इस गीत से, कि हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो गलत रास्ते पे हैं, इसलिए खुदा नाराज है। खुदा की नाराजगी को, खुदा की ज़बान को समझें कि बाइबल किताब मुक़द्दस में लिखा है कि आखिरी दिनों में आखिरी दिनों में जलजले आएंगे, तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी हलाकतें होंगी, और मुल्क मुल्क पे चढ़ाई करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी। तो ये आखिरी दिन हैं। ये किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। ये वो हफ्ता चल रहा है कि अभी भी मौका है कि हम गौर करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा टांगा कहाँ जा रहा है, और हम उस टांगे को मोड़ के खुदावन यीशु के पास आए ताकि हम निजात पा सकें। अपने गुनाहों की निजात मौजूद है, अवेलेबल है हर किसी के लिए। कोई मजहब का आदमी हो, किसी किस्म का आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, शहजादा हो, फकीर हो, जो भी है उसके लिए मौजूद है शिफात। That's right. And that is the correct answer. इसलिए हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहते हैं, कम होम, घर आ जाइए वापस। कम होम जी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, बहुत आपका नुकसान हुआ है और आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। You don't even know what's going to happen to you after you die. और जो आपको बताते हैं उनको भी नहीं पता क्या होना है उनके साथ। Don't, और हज़रत ईसा ने कहा है कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। I know where I'm going. उन्होंने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि मैं तुम्हें आकर वापस अपने साथ ले जाऊँ। तो अगर इस इसराइल के ईरान के ऊपर हमले से कोई चीज़ आप सीखते हैं तो वो ये है कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, 40 साल से भी और 1400 साल से भी। आइए, कम टू द वन, उसके पास आइए जो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता, ट्रक रोकता है, दरवाज़ा खोलता है, आपको अंदर बिठाता है, पानी पिलाता है और आपको दिल से लगाता है, आपको मंजिल पर लेकर जाता है। और वो हज़रत ईसा है। कम आफ्टर जीसस, हज़रत ईसा के पीछे आइए, उनसे दुआ कीजिए, उनसे बातें कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस। आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर कोई सवाल होता है ज़रूर कमेंट्स में छोड़िए। आपसे बात करके हमें खुशी होगी, आपके सवाल का जवाब देकर हमें खुशी होगी। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। परवेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।